तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल, जिसे प्रैक्टिकल फाइल भी कहा जाता है। और ये वीडियो क्लास 10th या अगर किसी स्कूल में क्लास 8 ऑनवर्ड्स भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है और वहाँ फाइल बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो उस क्लास के बच्चों से लेके बीपीएड और एमपीएड तक के क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज आई विल बी शोइंग यू ईच एंड एवरी पेज विद डिटेल डिस्क्रिप्शन कि बच्चे ने कैसे बनाया है, उसके साथ कैसी पिक्चर्स लगानी चाहिए, ये पूरा हम आपको वीडियो में आज शो करेंगे। मेरे पास एक ये प्रैक्टिकल फाइल है, सैंपल फाइल, और ये हार्ड कवर में बनी हुई है। अब प्रैक्टिकल कुछ स्कूलों में हार्ड कवर जरूरी नहीं है और वो बस जो ये बंडल ऑफ पेजेस होते हैं प्रैक्टिकल फाइल के, और इसी पेज को वो कवर पेज बना के प्रेजेंट कर देते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ पेजेस की। तो नंबर ऑफ पेजेस आपको कितने रखने हैं? क्लास 8th 9th में अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बनाना आपको बोला जा रहा है 15 to 20 पेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट टिल बिब्लियोग्राफी इज डन। बट इफ यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट फाइल इन द बोर्ड क्लासेस, दैट इज क्लास 10th एंड क्लास 12, तो आपकी टीचर आपको कंफर्म कर देंगी। लेकिन हम बता दें आपको कि आपको क्लास 10th में कम से कम 20 पेजेस की फाइल बनानी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट टू बिब्लियोग्राफी। एंड क्लास 12th में जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी वो कम से कम 30 पेजेस की बनेगी, क्योंकि क्लास 12th में वेटेज ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स इज मोर। वहां पे जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिवीजन है दैट इज 70-30 इन क्लास 12th। आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीएससी बोर्ड एज ऑफ नाउ। एंड इन क्लास 10th जो वेटेज होता है दैट इज 80-20। क्वेश्चन पेपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाएंगे क्लास 10th का, किस तरीके से बोर्ड की मार्किंग का सिस्टम कैसे होता है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आई विल शेयर द लिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो। जो बीपीएड और एमपीएड कर रहे हैं उनको कम से कम 40 पेजेस की फाइल बनानी होती है, और आपके जो प्रोफेसर होंगे या प्रोफेसर होंगी वो आपको क्लियर गाइडेंस देंगी कि कितने पेजेस की बनानी है और कैसे बनानी है। पर एक जनरल लेआउट सेम रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9-10 टू एमपीएड बीपीएड। अब देखिए ये एक जनरल सा लेआउट है। सबसे पहले आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ सेंटर में आ जाएगा प्लेस जहाँ आपका स्कूल है। देन स्कूल का लोगो, ओके। फिर जिस पर्टिकुलर चीज पे आप फाइल बना रहे हैं, ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन पे बना रहे हैं, देन आपका सेशन आ गया। फिर किस टॉपिक पे बना रहे हैं, अगर आप बैडमिंटन पे बना रहे हैं तो बैडमिंटन, और आप बास्केटबॉल क्रिकेट जिस पे बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ लिखना है सबमिटेड टू, फिर ये टीचर्स नेम एंड देन प्रेजेंटेड एंड सबमिटेड बाय और प्रिपेयर्ड और सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स नेम एंड क्लास सेक्शन और बैच इन केस ऑफ बीपीएड और एमपीएड। बीपीएड एमपीएड के केस में भी ऐसे रहेगा, इंस्टीट्यूट का नेम रहेगा। अगर आप डायरेक्ट कैनिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप सीधे लिखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपका जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे एंड देन यहाँ नीचे लिखेंगे अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड लाइकवाइज। फिर सिमिलरली जो टॉपिक पे आपने फाइल बनाया है वो आपको लिखना है। फिर सेशन है, और अगर कोई इलस्ट्रेशन वाली पिक्चर अगर है तो आप उसको लगा सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो वर्ड डॉक्यूमेंट पे मैंने प्रिपेयर किया था और बच्चों के साथ शेयर कर दिया था। तो अब देखते हैं फाइल के अंदर आपको कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या पेजेस कंपलसरी हैं और किस तरीके से आप फाइल को बनाएं एग्जामिनर को एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन मिले। जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज होती है एग्जामिनर की, अगर मैं फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल की बात करूं, द वे द स्टूडेंट इज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ। तो चलिए देखते हैं फाइल को डिटेल में। ये हमारा हार्ड कवर फाइल है। जिस भी स्पोर्ट में आप बना रहे हैं उसका इस तरीके से आप एक इमेज लगा सकते हैं। फिर आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना है, ओके। एक्नॉलेजमेंट भी ये नहीं कि 2 लाइन का लिख दिया, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इंडेक्स लिखा है और इंडेक्स में आपको एक एक चीज जो भी आपने पेजेस जो भी हेडिंग्स हैं आपकी, ठीक है, वो किस पेज से अगर इंट्रोडक्शन पेज नंबर 2 पे है तो इंट्रोडक्शन देखिए इन्होंने पेज नंबर 1 यहाँ लिखा है और यहाँ इन्होंने पेज नंबर 2 लिखा है। ऐसे नहीं करना है, इसको आपको ध्यान से करना है। फॉर एग्जाम्पल कोट लिखा है तो कोट यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर 4 है और यहाँ देखिए पेज नंबर 4 है, वेरी गुड। तो इसको इसी तरीके से करना है, जिस पेज पे है जो टॉपिक है उसी पेज पे करना है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्ट, जिस भी स्पोर्ट के बारे में लिख रहे हैं उसका एक इंट्रोडक्शन कम से कम 1 पेज का होना चाहिए। यही इंट्रोडक्शन बीपीएड एमपीएड में हमारा जो है 2 पेज का, 2 से 2.5 पेज का हो जाता है। देन हिस्ट्री ऑफ द गेम, बैडमिंटन के बारे में इन्होंने फाइल बनाई है तो उसके बारे में इन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। सेम बीपीएड एमपीएड में हिस्ट्री भी हम डिटेल में करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का टेबल आप बना लीजिए। जो भी स्पोर्ट पे आप फाइल बना रहे हैं उस पे आपको इस तरीके से टेबल बनाए। इसके 2 फायदे हैं, पहले तो ये नीट क्लीन और एक जगह पे रहता है, और जब आप वाइवा के लिए रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपको वो ईजी हो जाता है रिवाइज करना। कोट, ओके, कोट के बारे में क्या डायमेंशन होता है, किस प्लेटफॉर्म पे बनता है, क्या मटेरियल यूज होता है, ये सारी चीजें हैं, ओके।
फिर इक्विपमेंट, अब एक एक करके इक्विपमेंट के बारे में लिखा गया है। रिलेटिव पिक्चर्स ही पेस्ट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जैसे कि बैडमिंटन एक रैकेट स्पोर्ट है एंड सो इज लॉन टेनिस और टेनिस। तो बच्चे कई बार टेनिस का रैकेट का फोटो लगा देते हैं, सोचते हैं कि ध्यान नहीं देंगे, और स्कूल लेवल पे एग्जामिनर अब बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इन चीजों का, एंड सेम गोज फॉर योर कॉलेज लेवल ऑल्सो। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। फिर ऑफिशियल्स, फिर ड्यूटीज ऑफ टाइप्स ऑफ रेफरीज इन्होंने लिखा, फिर ड्यूटीज ऑफ रेफरीज लिखा, फिर ड्यूटीज ऑफ अंपायर। ओके, इस तरीके से इन्होंने एक फोटो ये लगा दिया है जिसमें सारे ऑफिशियल्स कौन कहाँ पे प्लेस रहता है एट द टाइम ऑफ द मैच, ये सब यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। वेरी गुड। अब इसके बाद इन्होंने ड्यूटीज लिखी हुई हैं, ड्यूटीज ऑफ लाइन जज, ड्यूटीज ऑफ सर्विस जज, ये सारी चीजें हैं। अब फंडामेंटल स्किल्स पे आ जाते हैं। फंडामेंटल स्किल्स को इस तरीके से फ्लो चार्ट के तरीके से दिखाया, ये भी बहुत अच्छा है। द फाइल इज वेरी सिंपल, कोई बहुत ज्यादा इसमें आर्टिस्टिक वर्क नहीं है, और फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक वर्क करने की आवश्यकता भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजीज। अब इस तरीके से इन्होंने टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, इन्होंने सारी टर्मिनोलॉजीज लिख दी हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं स्किल्स और टर्मिनोलॉजीज से पूछे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल और वाइवा में। नेक्स्ट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइल का, ये जरूर लिखना है। एंड सिमिलरली बच्चे ने यहाँ पे अप्रोप्रिएट फोटोज भी लगा रखी हैं गवर्निंग बॉडीज की, एक बहुत अच्छा मूव है ये। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। नेशनल टूर्नामेंट्स, ये इंटरनेशनल ओलंपिक है, ये थॉमस कप है, इट इज फॉर मेंस टीम टूर्नामेंट होता है ये, फिर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, एंड देन फेमस पर्सनालिटीज। फेमस पर्सनालिटीज में भी इन्होंने दो पर्सनालिटीज, एक मेल एक फीमेल के बारे में लिखा है। कई बार होता है कि एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि ओके नेम वन इंडियन शटलर, बैडमिंटन प्लेयर्स को शटलर्स भी कहा जाता है, नेम वन इंडियन बास्केटबॉलर, ओके, हु हैज प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल। तो इस तरीके, तो आप फोटोज वोटोज लगा लेंगे इस तरीके से तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कई बार होता है कि बच्चा कोई भी फोटो लगा देता है और उसको पता नहीं होता है। मैंने ही कई बार एग्जाम देते वक्त पूछा है फोटो दिखा के, ओके हु इज दिस प्लेयर। फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट होते हुए अगर आप पीवी सिंधु को नहीं पहचान पा रहे हैं या किसी भी ऐसे प्लेयर को नहीं पहचान पा रहे हैं जिसने ओलंपिक लेवल पे मेडल जीता है, देन ये बहुत ही चिंताजनक बात है, तो ये प्लीज नहीं करना है। अब एक गलती इस बच्चे ने करी है कि इसने बिब्लियोग्राफी नहीं लगाई है, तो बिब्लियोग्राफी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी फाइल भी देख लेते हैं, ये ऑलराइट, एक्नॉलेजमेंट लिख लेना है। अगेन ये इंडेक्स है, अब इसमें बच्चे ने पेज नंबर मेंशन नहीं किया, बास्केटबॉल पे बनाया है कैसे, हिस्ट्री लिखी है, हिस्ट्री का भी एक ओरिजिनल 13 रूल्स। ओके, फर्स्ट बास्केटबॉल टीम, स्पेशली जब आप फील्ड का डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर उसको जरूर नोटिस करता है कि आपने पेस्ट किया है या बनाया है, बनाया होता है तो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका रिवीजन हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो 100% है कि एक ऑप्शन आपको जरूर आएगा कि डायग्राम बनाने का। हमेशा मैं अपने बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करना है फाइल में, कट पेस्ट नहीं करना है इंटरनेट से प्रिंट आउट लेके। फिर ये स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, और फिर ये बच्चे ने ये देखिए बहुत अच्छे से बनाया, टाइप्स ऑफ ड्रिबल को काफी मेहनत करी है। तो ये मेहनत इसलिए करी है कि ये प्रोजेक्ट फाइल उनको समर वेकेशन से पहले ही मैंने बनाने को बोल दी थी। तो द चाइल्ड हैज यूटिलाइज्ड हर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, और इस तरीके से ये बनाया है। टाइप्स ऑफ ड्रिल बिटवीन द लेग्स, देन क्रॉस ओवर, तो वेरी गुड। ये देखिए स्किल्स के बारे में मेंशन किया है। ओके, ऑल टाइप्स ऑफ स्किल्स, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज है, ये सब मेंशन करिए, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे क्वेश्चंस भी पूछता है एग्जामिनर कि ओके मैन टू मैन डिफेंस बताइए, जोन डिफेंस बताइए, व्हाट इज लेअप, व्हाट इज ट्रिपल थ्रेड पोजीशन। ट्रिपल थ्रेड पोजीशन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपकी थ्योरी एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है बोर्ड्स में। देन रीबाउंडिंग, ऑफेंसिव डिफेंसिव, रीबाउंडिंग क्या होती है, ऑफेंसिव क्या होती है। नाउ रूल्स को बताया है कि रूल्स का क्या है, ड्यूरेशन ऑफ मैच क्या है, देन टाइम आउट्स, ओके, स्कोरिंग सिस्टम, देन टाइम रूल्स 24 सेकंड, 8 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रूल्स हैं। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड। फाइन। The most important requirement of making a project file is that it should have all the important topics of that particular sport and it should be neat and clean. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। yes, pictures are compulsory. अब हर पेज पे पिक्चर लगाना कंपलसरी नहीं है, आप अप्रोप्रिएट पेजेस पे पिक्चर लगाएं, वो कंपलसरी है। पिक्चर ना लगाने पे भी क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, इनकम्प्लीट फाइल मानते हैं अगर पिक्चर्स ना लगी हो तो। ये इन्होंने अर्जुन अवार्डीज, ये एक पेज और ऐड किया है बच्चे ने, विच इज अ वेरी गुड अप्रोच। लास्ट में बच्चे ने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिखा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, करना ही करना है भाई, ये तो कंपल्शन है। ओके, ये सारा सोर्स इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो ये आपकी फाइल है, इस तरीके से आप बनाइए। इस तरीके से स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को क्लोजली मॉनिटर और रेगुलेट किया जा रहा है
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एज़ अ स्टूडेंट भी हम एक-एक चीज़ को बहुत केयरफुली करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो लंबी लग सकती है, पर मेरा मानना है कि एक भी ऐसा स्टूडेंट जिसको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझनी थी, अगर उसके ये काम आई है वीडियो, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you subscribe and like the video, share it with your friends. It will definitely motivate me. I'll keep making more videos even if you don't do it. Thank you so much. All the best. Take care. Bye.